वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं। क्लास नंबर 117 नंबर हमारा ये जीके का टेस्ट है। प्रतिदिन 50 क्वेश्चन आपको रोजाना 9 बजे की इस क्लास में मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन देखिए, थार लिंक एक्सप्रेस एक अंतरराष्ट्रीय रेलवे है जो जोधपुर को कराची से जोड़ती है। कराची कहां पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस का भारतीय सीमा में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? थार एक्सप्रेस, जो भारत और पाकिस्तान को जोड़ती है और ये राजस्थान से इसका संबंध हो जाता है। उसका नाम है थार एक्सप्रेस या थार लिंक एक्सप्रेस, जोधपुर को कराची से जोड़ती है। तो ये भारतीय सीमा में कहां से प्रवेश करती है? मुनाबाव रेलवे स्टेशन। नाम सुना है ना आपने? अंतरराष्ट्रीय रेलवे स्टेशन है मुनाबाव। ये अंतरराष्ट्रीय रेलवे स्टेशन है और ये कहां पे है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। ये पाकिस्तान के कहां से? यह रेल मुनाबाव बाड़मेर से खोखरापारा, जो अपना पाकिस्तान के अंदर है, वहां से जोड़ती है। तो याद रखना, थार एक्सप्रेस एक अंतरराष्ट्रीय रेलवे है तो भारतीय सीमा में। और ये क्वेश्चन मैं आज जो चर्चा करूंगा वो लगभग 2018 और 2019 के पेपर में आए हुए क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा ताकि आपको पता लगे। अब ये क्वेश्चन बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें क्वेश्चन पूछा था। 2018 के हालिया सर्वेक्षण में कौन से दो रेलवे स्टेशनों को भारत के स्वच्छतम स्टेशनों में A1 और ए श्रेणी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? A1 और ए श्रेणी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। तो जोधपुर और मारवाड़ को, किसको? जोधपुर और मारवाड़ को। साथ साथ में बताता जाऊंगा, ये भी बीएसटीसी 2019 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ताकि आपको पता लग जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। राजस्थान में कितने व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं? ये देखिए, कितने व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं राजस्थान में? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। ये भी क्वेश्चन किसमें? बीएसटीसी एग्जाम 2019 के एग्जाम में आएगा। यहाँ पे 6, सॉरी, राजस्थान में कितने व्यावसायिक अड्डे हैं? 6 व्यावसायिक अड्डे हैं। जैसे सांगानेर हवाई अड्डा हो गया, महाराणा प्रताप हो गया, रातानाडा हो गया, कोटा हो गया, किशनगढ़ हो गया। ये सारे क्या है? व्यावसायिक अड्डे हैं। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा नाल हवाई अड्डा, बीकानेर, जैसलमेर हवाई अड्डा, सूरतगढ़, उत्तरलाई, ये सारे क्या है? सैन्य हवाई अड्डे हैं। उत्तरी पश्चिमी रेलवे के मुख्यालय जयपुर में कितने मंडल है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कल की चर्चा में मैंने आपको बताया था कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर के अंदर है और इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। अपने राजस्थान में जो मंडल की बात करें, जोन की बात करें, तो हमारे राजस्थान में पूरे भारत में 18 जोन है, जिसमें से एक जोन का मुख्यालय हमारे राजस्थान में वो है उत्तर पश्चिमी रेलवे मुख्यालय जयपुर। इसमें 4 मंडल आते हैं। ये तो है जोन, इसमें मंडल कितने आते हैं? 4 आते हैं। कौन कौन से? खुद जयपुर, इसके अलावा जोधपुर, इसके अलावा अजमेर और इसके अलावा बीकानेर। 4 जोन मंडल इसके अंदर आते हैं। और जो कोटा मंडल है ना, ये कोटा मंडल है, ये जबलपुर के अंदर आता है। कहां पे? जबलपुर, जो मुख्यालय है जिसका पश्चिमी मध्य रेलवे का, उसके अंदर आता है। तो इसको याद रखना, पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार 3 मंडलों के बारे में। तो 4 है और एक जो, वैसे हमारे राजस्थान में मंडल 5 है लेकिन जोन का मुख्यालय 1 है और इस जोन के अंतर्गत 4 आते हैं। राजस्थान से गुजरने वाला कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग देश में सबसे लंबी दूरी तय करता है? राजस्थान से एक ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है जो देश में सबसे लंबी दूरी तय करता है। इनमें से चारों में आपको ये बताना है। वैसे नहीं, वैसे तो सबसे लंबी दूरी का वो NH44 है, आपको पता ही है। जम्मू कश्मीर से पहले वाराणसी से कन्याकुमारी था, जम्मू श्रीनगर से ये कन्याकुमारी तक हो गया। लेकिन यहां ये पूछ रहा है तो इसमें जो है वो NH27। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से नई दिल्ली को जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो जयपुर को नई दिल्ली से जोड़ता है? NH48। ये NH48 वही NH48 है जिसका पहले पुराना नाम था NH8, जो राजस्थान का सबसे व्यस्ततम NH है। और इसकी बड़ी बात, इसके टुकड़े हो चुके हैं क्योंकि अब लगातार भारतमाला परियोजना और सारी रेलवे इन सड़कों के माध्यम से, NH के माध्यम से, जैसे NH48 भी है और एक इसका नाम NH58 भी है। तो 2 शाखाओं में बंटकर ये अलग अलग काम कर रहे हैं। तो थोड़ा पुराना नाम याद रखना क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनर पुराना नाम ज्यादा पूछ रहे हैं उसी हिसाब से। तो यहां पूछ लिया इसने, जयपुर को दिल्ली से जोड़ने वाला कौन सा है? NH48। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा या रेल मार्ग नहीं है?
निम्न में से किस जिले में राजस्थान का जिला है जिसमें रेलवे की सुविधा नहीं है? ये भी एग्जाम अभी ये क्वेश्चन बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था 2009 में, उसमें भी पूछा गया, फिर देखो रिपीट हो गया। घनिष्ठ वैज्ञानिक लेखाकार का पेपर हुआ था 2019 में, उसमें फिर आ गया सेम का टाइम। तो ये तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन 60% रिपीट होते हैं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो इसीलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट देता हूं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा है, वो अभी तक नहीं जुड़ा हुआ है। निम्न में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 यानी NH 11 द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है? यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 15 ये NH 15 है। अब इसके बहुत सारे नए नाम हो गए क्योंकि अलग अलग नामों से ये जाने लगे ना, इसलिए चर्चा में। तो ये जयपुर नहीं जुड़ा हुआ, ये बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, क्योंकि सबसे लंबा जो NH है अपने राजस्थान का वो NH 15 है, तो जयपुर इसमें नहीं जुड़ा हुआ। राष्ट्रीय सड़क मार्ग नंबर 3 नया नाम हो गया 44 उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर कौन सा नगर स्थित है? तो हम जानते हैं कि NH 3 पर हमारे राजस्थान का सिर्फ एक जिला आता था, धौलपुर जिला। अब ये वही NH 3 है जिसका नया नाम शाखाओं में बंटकर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक NH 44 हो गया, वो गुजरता है सबसे लंबा जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को मिलाने वाला है। और एक आपके लिए खुशखबरी, जैसे ही हमारे 1,50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्दी आप सबकी दुआ, स्नेह, प्यार और आपकी सपोर्ट से होने वाले हैं, आपके लिए एक धमाका नया हम एक प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आने वाली राजस्थान पुलिस ग्राम सेवक वनपाल वन रक्षक के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। जल्द ही उसकी घोषणा करेंगे जब 1,50,000 के आंकड़े को ये नानक क्लासेज आपके स्नेह से पार कर लेगा। तो एक बड़ी घोषणा, एक नया सिस्टम हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हर एक विद्यार्थी के लिए, और बहुत सारे विद्यार्थी उसकी मांग भी कर रहे थे, वो जल्द आपकी पूरी होने वाली है। राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को निम्न में से किस वर्ष खोला गया? राजस्थान में सर्वप्रथम रेल मार्ग को किस वर्ष खोला गया? तो याद रखना, सबसे पहले राजस्थान में जो रेल मार्ग को खोला गया वो 1873 में खोला गया, और पहली बार 1874 में हमारे राजस्थान में मेरठ सिटी से ये ट्रेन चल गई थी। आपको पता है, बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक, सॉरी, ठीक है। राज्य में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घावधि योजना कौन सी है? ये करंट का क्वेश्चन आ गया। राज्य में सड़कों के विकास के लिए, क्योंकि कई दिन हो गए परिवहन के बारे में टॉपिक मैंने दिए नहीं थे, यहां से क्वेश्चन उठा लिया। राज्य में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घावधि योजना कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दीर्घावधि जो योजना है। और ये क्वेश्चन देखो, अभी सरकार ने घोषणा की थी 2019 में ये एक उद्योग विभाग का लवण निरीक्षक पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आ गया। तो इसका उत्तर है राजस्थान रोड विजन 2025। और वर्तमान में राजस्थान सड़कों के मामले में महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पे है, और NH के मामले में भी निर्माण में महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। जिन नगर समुच्चय से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 गुजरता है वह कौन से? देखो, संख्या 8 यानी NH 8 जो राजस्थान का सबसे व्यस्ततम है, वो कहां से गुजरता है? देखो, बीकानेर वाली तो कहानी नहीं आएगी, न उदयपुर में इधर भी नहीं जाएगी, इधर भी नहीं जाएगी, ये उत्तर आ जाएगा अलवर जयपुर। क्योंकि अभी बात की थी ना दिल्ली को जयपुर से, तो अलवर से निकलता है, जयपुर है, अजमेर है, फिर आपका इधर अजमेर के बाद से भीलवाड़ा से निकलता हुआ डूंगरपुर से होते अहमदाबाद तक जाता है, ये वही है। युगम सही नहीं है। देखो, नगर और उड्डयन केंद्र का युगम बताना आपको सही नहीं है। तो देखिए, जयपुर में सांगानेर हवाई अड्डा है, बिल्कुल सही है, राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उदयपुर में डबोक हवाई अड्डा है, बिल्कुल सही है। डबोक के अंदर अभी बनेगा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जो प्रस्तावित है अंतरराष्ट्रीय के लिए, ये भी सही है। कोटा में कोटा हवाई अड्डा सही है। जोधपुर में पालम हवाई अड्डा, ये गलत है, जोधपुर में पालम हवाई अड्डा नहीं है, जोधपुर में फलोदीवाड़ा है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। राजस्थान में डबोक हवाई अड्डा कहां स्थित है? ये भी 2019 के जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ था, उसमें आया था डबोक हवाई अड्डा उदयपुर में है, और इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर का घोषित किया हुआ है, अभी प्रस्तावित है, बना नहीं है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा व झालावाड़ से होकर गुजरता है? निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ से होकर गुजरता है? इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे मुश्किल अगर कोई टॉपिक होता है तो यही माना जाता है, लेकिन बहुत आसान है अगर थोड़ा सा नक्शे से आप अध्ययन करो तो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा NH 12। कौन सा? NH 12। नाल हवाई अड्डा कहां स्थित है? नाल, ये पेपर में आते हैं, ध्यान रखना। आजकल के एग्जाम में इस प्रकार के होने लगे हैं कि हर एक पहलू पे नजर रख के आपको पेपर दिया जा रहा है, और ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं सीधे सीधे।
और ये 2019 के पेपर में आया। तो नाल हवाई अड्डा कहाँ पे? बीकानेर में। कहाँ पे? बीकानेर में नाल हवाई अड्डा भूमिगत है, ये सैन्य हवाई अड्डा है। थार एक्सप्रेस मुनाबाव से किसके मध्य चलती है? थार एक्सप्रेस चलती है मुनाबाव बाड़मेर से पाकिस्तान में चलती है। वो स्टेशन कौन सा आता है पाकिस्तान में? खोखरा पार। कौन सा? खोखरा पार आता है। ये भी क्वेश्चन अभी मैं आपको बता रहा हूं 2019 के वरिष्ठ वैज्ञानिक साहित्य में आया था। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई? राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई? तो मुख्यमंत्री सड़क योजना 2005 में लागू की गई थी। कब? 2005 में। राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? राजस्थान की महिला पायलट, अब ये बता देता हूं, ये फिटर का एक एग्जाम हुआ था 2018 में, वहां भी रिपीट हुआ। फिर 2019 के हथकरघा निरीक्षक पेपर में हुआ, वहां भी रिपीट हुआ। अभी आपने पटवार का पेपर देखा होगा और आपने पिछले 3 या 4 साल के अधीनस्थ बोर्ड के पेपर देखे होंगे। पटवार के पेपर में 60% तक वही क्वेश्चन वापिस रिपीट किए। तो ये ध्यान रखिए, पीछे वाले पेपर जरूर पढ़िए। इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूं, इनके बता रहा हूं कि किस पेपर में। तो नर्मदा भट्ट राजस्थान की प्रथम महिला पायलट थी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट, तो जाहिर सी बात है सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है। और ये क्वेश्चन देखो एलडीसी के अंदर आया 2018 में, और जस्ट उसके बाद में राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ, फिर इसमें आ गया, 2 बार आ गया। तो पहला है सूरतगढ़ थर्मल पावर, श्री गंगानगर में। इसे आधुनिक राजस्थान का तीर्थ कहते हैं और वर्तमान में इसकी 8 इकाइयां कार्यरत है। 2820 मेगावाट यहां से बिजली उत्पादित की जा रही है। ऊर्जा पिरामिड है, जो ऊर्जा का पिरामिड है वो सदैव उल्टी अवस्था में बनता है। उल्टी या खड़ी दोनों अवस्था में हो सकता है, सदैव खड़ी अवस्था में हो सकता है, या केवल समुद्री जो समुद्र परितंत्र में उल्टी अवस्था में होता है। अब ये देखो क्वेश्चन, ये एलडीसी एग्जाम 2018 हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन आया था ऐसा। तो ध्यान रखना सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं ऊर्जा पिरामिड। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? निम्न में से कौन सी शक्ति परियोजना है जो राज्य के साझे स्वामित्व, मतलब राजस्थान तो है ही है, इसके साथ किसी दूसरे राज्य की साझेदारी भी है। देखो सूरतगढ़ तो राजस्थान की है, छबड़ा 12 की है, सतपुड़ा ये राजस्थान से संबंधित है। यानी माही परियोजना जो है वो राजस्थान प्लस गुजरात की संयुक्त परियोजना है। और आपको पता है माही परियोजना माही बजाज सागर पे बनी हुई है। इस पे 45% राजस्थान का हिस्सा है, 55% गुजरात का, दोनों का इतना खर्चा लगता है। लेकिन इसे 144 मेगावाट जो बिजली उत्पादित होती है वो पूरी राजस्थान को मिलती है। राजस्थान नवीनतम सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? तो राजस्थान के द्वारा नवीनतम सौर ऊर्जा नीति जो जारी की गई वो 2019 के अंदर जारी की गई, और इसका टारगेट ये है कि 2024 तक हम 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करेंगे। और इसी वर्ष पवन ऊर्जा हाइब्रिड नीति भी जारी की गई कि 2024 तक हम 4,000 पवन ऊर्जा संयंत्र से बिजली उत्पादित करेंगे। तो ये दोनों याद रखना, पेपर में पूछे जा सकते हैं। राजस्थान के वर्तमान ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला। उदयपुर सौर वेधशाला को किस अंतरराष्ट्रीय वेधशाला के मॉडल के अनुसार डिजाइन किया गया? ये क्वेश्चन देखो, अभी आरएस का एग्जाम हुआ है 27 अक्टूबर को, उसमें क्वेश्चन आया था राजस्थान में सौर वेधशाला कहां स्थित है? आपको पता होगा फतेह सागर झील है उदयपुर में, वहां देश की प्रथम सौर वेधशाला 1975 में स्थापित की गई। अब ये क्या कह रहा है कि उदयपुर में जो सौर वेधशाला है वो किस अंतरराष्ट्रीय वेधशाला के मॉडल के अनुसार डिजाइन किया गया? उस मॉडल के अनुसार डिजाइन किया गया है। तो सौर वेधशाला बिग बियर झील कैलिफोर्निया, उसके आधार पर। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सौर वेधशाला बिग बियर लेक कैलिफोर्निया। और ये बता देता हूं मैं क्वेश्चन कहां आया, सुपरवाइजर महिला अधिकारी का पेपर हुआ 2018 में अधिकारिता का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो वापिस रिपीट हो सकता है कभी भी, खास करके ग्राम सेवक, वनपाल, वन रक्षक और राजस्थान पुलिस वाले। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा सर्जन करने के लिए कौन सी नोडल एजेंसी है? ये देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, गैर परंपरागत कौन से होते हैं? जो नए हैं, अभी गैर परंपरागत कह सकते हो, उन्हें नवीकरणीय कह सकते हो, दोबारा नया किया जा सकता है। तो उसके लिए नोडल एजेंसी काम करती है राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका हम नाम लेते हैं अक्षय ऊर्जा निगम। कौन सी? अक्षय ऊर्जा निगम, जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी आरएसपीएल और रेडा को मिलाकर। ये राजस्थान में वर्तमान में गैर परंपरागत और नवीय यानी कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, बायोमास, पवन ऊर्जा, इनके लिए इन पर लगातार काम कर रही है। और वर्तमान में राजस्थान सौर ऊर्जा के मामले में पूरे भारत में 1 नंबर पे है।
राजस्थान की जालिपा कपूर्डी तापीय विद्युत परियोजना के बारे में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। राजस्थान में जालिपा कपूर्डी तापीय विद्युत परियोजना है, उस पर ध्यान के RSP 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट आधारित है, बिल्कुल सही है। यह निजी विकासक द्वारा स्थापित की जा रही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो एक व दोनों सही है। निजी है ये और विद्युत लिग्नाइट कोयले पर आधारित है ये जालिपा कपूर्डी जो बाड़मेर में है। निम्न में से कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं? राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम है, उसको प्रसार लगातार उसको संचालित करने के लिए, उसके सहयोग के लिए वित्तीय सहायता किसके द्वारा दी जा रही है? तो ध्यान रखना, एशियन विकास बैंक जिसको कहते हैं ADB, जिसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, एशिया विकास बैंक है, ये हमें लगातार सहयोग करे क्योंकि विदेशी कंपनियां और जो संस्थाएं हैं मुख्य, वो हमें हर एक चीज में अलग अलग साझेदारी के तहत सहयोग आता है। मांडो की पाल किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लगा लो स्टार। अभी पेपर में आया है, अभी पटवारी के पेपर में है, सुमेलित करने में पूछा था मांडो की पाल किसके लिए उत्पादन के प्रसिद्ध है? सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए डूंगरपुर में मांडो की पाल किसके लिए? फ्लोराइट के लिए। किसके लिए? फ्लोराइट के लिए। प्रसिद्ध कोटा पत्थर किस प्रकार की सामग्री है? ये कोटा पत्थर आपने कोटा स्टोन नाम सुना होगा, कोटा क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये किस प्रकार की सामग्री है? क्या है इसकी खासियत? किस प्रकार की सामग्री है? तो याद रखना, ये चूना पत्थर है एक प्रकार का। क्या है? एक प्रकार का चूना पत्थर में आता है ये कोटा स्टोन, जैसे सीमेंट का निर्माण होता है। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है? तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा जो कुएं हैं कच्चे तेल के वो बाड़मेर में है। राजस्थान में लगभग आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 12 कुएं माने गए और इसमें से 9 बाड़मेर में, 3 जैसलमेर में माने गए। इस इलाके में अलग अलग बेसिन होते हैं, तो बाड़मेर में अलग अलग कुएं हैं, मंगला, भाग्यम, कामेश्वरी, लेकिन मंगला से सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है। जस्ता, सीसा जस्ता का नाम सुना है? सीसा जस्ता की खान कहां पाई जाती है? सीसे जस्ते की खान है कहां पाई जाती है? अब ये क्वेश्चन कहां आया था? तो BSTC एग्जाम 2019। तो इसका सही जवाब जावर उदयपुर की खान सीसे जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया है? सोने के भंडार होने का अनुमान व्यक्त कर दिया अभी भारतीय भूविज्ञानिक। और अभी सेकंड ग्रेड का जो पिछला एग्जाम हुआ था, फर्स्ट पेपर जैसे होता है 2018 का सेकंड ग्रेड, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, वो अपने पेपर के लिए जो जीके का पेपर होता है उसके लिए वीडियो देखते रहना और सुबह करंट की क्लास देखते रहना, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सही जवाब उदयपुर और बांसवाड़ा। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के अकूत भंडार मिले हैं? यह आंका गया है कि इन जिलों में खूब पोटास के भंडार है। तो ये बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ का जो बीकानेर संभाग वाला है वहां पे आंके गए हैं। टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहां की खदान में होता है? टंगस्टन सबसे ज्यादा कहां मिलता है? तो टंगस्टन डेगाना नागौर की खान है, वो विश्व प्रसिद्ध है ये टंगस्टन डेगाना की खान। ठीक है, ये अभी 2018 में एक इनकम टैक्स विभाग का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था। लाल सोट का नाम सुना आपने? रावसोला और बोमानी स्थान किस खनिज से संबंधित है? अब लाल सोट दौसा में, ये यहाँ पे खनिज कौन सा होता है? लोहा ऐसा, क्योंकि सबसे ज्यादा वैसे हमारे राजस्थान में जयपुर जिले के मोरिचा बरेलो खान का सबसे ज्यादा लोहा होता है, लेकिन ये लाल सोट, दौसा, रावसोला, बुमानी, यहाँ भी लोहा ऐसा की मात्रा पाई जाती है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? अब तेल की कुएं हैं, देखो ऐश्वर्या तो है, मंगला भी है, सरस्वती भी है, लेकिन गंगा कोई तेल का कुआं नहीं है, तो इसको याद रखना। निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? अकेला उत्पादक राज्य है, देखो कौन सा है, राजस्थान में ही होता है। यानी मान के चलो 95% ले लो, चाहे 98 ले लो, चाहे 99 ले लो, चाहे 100 ले लो, यानी वो राजस्थान में होता है, कोई नाम मात्र का इधर उधर होता है, तो वो कौन सा है? तो याद रखना बस सीसा, यानी सीसा जस्ता है, ठीक है। और अलाइक नाम का कोई होता है खनिज। इसके अलावा वोल्स्टोनाइट वो भी होता है, सेलेनाइट, ये 1, 3, 4 राजस्थान में ही होता है। बाकी ये जैसे वोल्स्टोनाइट और जास्पर तो 100 के 100% राजस्थान में होते हैं। और निश्चित तौर पे क्वेश्चन आता है, ये तांबर ऐसे कहना, पूरा तांबा अपने राजस्थान में नहीं होता, क्योंकि मध्य प्रदेश की बालाघाट यहाँ खूब होता है तांबा, तो राजस्थान उसमें पूरा नहीं है। लेकिन ये सीसा जस्ता हो गया, जास्पर हो गया, आपका जिप्सम हो गया, ये सेलेनाइट हो गया, इनमें राजस्थान लगभग एकाधिकार रखता है। तो ठीक है, 1, 3, 4। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? बाजरा
राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बाजरे के बारे में तो आप खूब जानते हो कि बाजरा सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया है। दुर्गापुर मधु किस फसल से संबंधित किस्म है? दुर्गापुर मधु, अब ये क्वेश्चन अभी कृषि पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था 2019 में, उसमें आया था। तो दुर्गापुर मधु है वो खरबूजे की है, खरबूजा खाया होगा ना आपने, खरबूजे की फसल है। राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है? उसे एक जिला है उसको किन्नू मंडी कहते हैं, और किन्नू मंडी का नाम आते ही श्री गंगानगर आएगा। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ किन्नुओं के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। संतरे के लिए झालावाड़ का झालरापाटन का क्षेत्र है ना, इसलिए वो उसको राजस्थान का नागपुर कहते हैं। राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक बारिश होती है? आपको पता है 10 से 12 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा हुआ, लगभग 10 कृषि जलवायु प्रदेश में, तो कौन सा हो सकता है? आप इसे अंदाजा लगा सकते हो। आपको पता है कि जो हड़ौती का क्षेत्र है ना, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, वहां खूब होता है, तो ये अर्ध दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग है ना, वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। गरीब आदमी का संतरा किसे कहते हैं? देखो, गरीब आदमी का भी संतरा, संतरे वैसे ज्यादा महंगे तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी गरीब आदमी का संतरा ना टमाटर को कहते हैं। किसको कहते हैं? टमाटर को गरीब आदमी का संतरा कहते हैं। याद रखना, वैसे संतरा ये ठीक है, लेकिन टमाटर महंगे, थोड़ा सा उल्टा आ गया। वर्तमान देखिए ना, तो संतरे सस्ते होते हैं, लेकिन टमाटर वर्तमान की स्थिति देखिए तो महंगे हैं। विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पौधा धरता है? हालांकि कृषि पर्यवेक्षक में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको पढ़ लेना, क्योंकि कृषि से संबंधित है, उठा के आपसे कहीं से भी पूछ सकता है। तो अश्वगंधा है ना, जो एक औषधीय पौधा होता है, विंटर चेरी उसका प्रजाति है। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये तो आप जानते ही हो इसको, तो आप क्या बोलते हैं? केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान काजरी, काजरी की स्थापना 1959 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसको पूछा ही जाता है। इसका मुख्यालय आपके जोधपुर में है। वह वर्ष जिसमें ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट मीट ग्राम का आयोजन किया गया, वह वर्ष जिसमें ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक यानी एग्रीटेक मीट यानी ग्राम का आयोजन किया गया, तो ये किस वर्ष किया गया था? ये वसुंधरा सरकार में 2017 में किया गया। राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? ये मक्का देखो खरीफ की फसल है और दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, तो ये जो उदयपुर संभाग है ना, मेवाड़ क्षेत्र, वहां सबसे ज्यादा मक्का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है? यानी जो हड़ौती के क्षेत्र वाला इधर वाला भाग है ना, यहाँ पे आर्द्र दक्षिणी और ये इधर वाला नीचे वाला है, यहाँ कृषि जलवायु खंड है, तो वहां कौन सी फसल नहीं होती है? तो देखिए आप, गेहूं, दालें, चावल, जीरा, तो इसका सही जवाब है जीरा, क्योंकि जीरा ये बाड़मेर, जालोर, जोधपुर इधर होता है, तो ये आर्द्र क्षेत्र में नहीं होता। जीरे के लिए आर्द्र भूमि नहीं चाहिए, शुष्क क्षेत्र चाहिए। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ये अभी कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा 2019 को हुआ था, उसमें चित्तौड़गढ़ सबसे ज्यादा अफीम का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़, क्योंकि कई बार ऑप्शन के आधार पर भी होता है, ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है? और ये खस एग्जामिनर का इतना पसंदीदा क्वेश्चन है, एक सुगंधित घास है, पेपर में आता है, इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं सीधा, यानी सीधा रिपीट करते हैं, ऑप्शन ये रखते हैं। तो सबसे 3 जिले याद रखना, सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक में खस घास उत्पादित की जाती है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय? राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय? इसका जवाब जल्दी से कमेंट करके बता दो मुझे। तो राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय 5 है, ये क्वेश्चन अभी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। 5 कौन कौन से? पहला कृषि विश्वविद्यालय है बीकानेर के अंदर स्थापित हुआ था। कहां पे? सबसे पहले बीकानेर में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, एक तो बीकानेर में याद रखना। एक आपका जोधपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय। तीसरा आपको याद रखना कोटा के अंदर है। एक आपको याद रखना उदयपुर के अंदर है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय। एक याद रखना जोबनेर जयपुर के अंदर, ठीक है, श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर है। तो ये 5 है, आपको याद रखना है, अच्छे तरीके से पेपर में अंक पूछे जाते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन आज के करंट के राजस्थान जीके के आपको मिले। सुबह 7 बजे, 7:15 बजे हमारी सुबह राजस्थान जीके की करंट जीके की क्लास होती है, तो जरूर आप ज्वाइन कीजिए जल्द ही। जैसे ही आपको पीडीएफ वगैरह सूचना हर एक पीडीएफ में मिल जाती है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स। और कल के विद्यार्थी जिन्होंने कॉमेंट में जवाब दिए थे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऑफलाइन भी जवाब देते हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और किस प्रकार के कल का जो हमारा टेस्ट था, 116 नंबर टेस्ट था, उसमें जवाब आए थे विद्यार्थियों के किस किस के आए थे? तो 9 जवाब आए हुए हैं।
सुनीता दाय ने कहा कि मेरे 49 क्वेश्चन सही है 50 में, बहुत अच्छी बात है। राकेश कुमार ने कहा सर जी ये क्लास आप डेली दिया करो। बिल्कुल कोशिश पूरी होती है, कई बार क्या है कि तकनीकी खराबी आ जाती है, कभी टाइम नहीं मिल पाता, दे नहीं पाते। तगाराम चौधरी ने गोवर्धन के अन्नकूट महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी, आपको भी जी। मथुरा जाट सुपर क्लास थैंक यू। राजगुला जी आप सभी को गोवर्धन, आपको भी। राजगुला जी शुभ संध्या। राज सिंह गुड इवनिंग, और एकता चालिया राम राम, और सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं जो भी कमेंट में जवाब देते हैं। जैसे सुबह करंट अफेयर्स का हमारा वीडियो था, इसमें भी बहुत सारे विद्यार्थियों के बहुत शानदार जवाब आए कि सोनू राठौड़, मीनाक्षी शर्मा, शिवराम मीणा, कार्तिक शर्मा, असलम खान, कुलदीप भाटिया, मनीषा शर्मा, प्रत्युष खत्री, गुर्जर चेना जी, अनिल गोदारा, आशा तेली, सत्यम लोढ़ा, आशा तेली, बहुत सारे जवाब, राजू राम, इसके अलावा ऑल इन वन चैनल, कृष्णो, राकेश कुमार, ओम प्रकाश बेरवा, दिव्या सिंह, कांता शरण सिद्धू, राजगोला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बीना सैनी, रेखा खटीक, प्रदीप बिजारनिया, कुशल विजय, प्रेम कुमार, सपना पालीवाल, मंजू वर्मा, लक्ष्मी बिश्नोई, तगाराम चौधरी, एकता चार्लिया ने बहुत अच्छे जवाब दिए। ईशा चौधरी, भरतगिरी, अशोक बरेसा, दक्ष खराड़ी, प्रीति शाह, परसाराम, रीचा, कुंज बिहारी मेहता, परसाराम, कुंज बिहारी, भारती, फादर प्राइड, कुलदीप बंसल, राजगोला जी, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। इसी तरह आप स्नेह बनाए रखिए और लगातार निरंतर अध्ययन कीजिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।